इस घर में मेरे पास जितनी भी किताबें हैं वो मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ। ऐसे तो मेरी सारी किताबें इधर नहीं हैं, थोड़ी सी किताबें हैं, बाकी किताबें मम्मी के घर में है, ठीक है ना। पर हाँ, वो किताबें तो मुझे कभी नहीं मिलेंगी जब तक मम्मी मुझसे बात करना शुरू नहीं करती है, और वो शायद ही होगा इस जन्म में। खैर, तो इस घर में मेरे पास जो किताबें हैं वो मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, आई हैव अराउंड लाइक 40 बुक्स, 40 किताबें हैं शायद, या 45, 40, 45 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 45, 45, व्हाटएवर। ये रही मेरी सारी किताबें गाइस, दिखाऊंगी अब मैं आप लोगों को। देखिए, लग रहा है पूरा मैं मतलब एक किताब का ये दुकान खोली हुई यहाँ पे, है ना। पहली किताब है भगवत गीता। ये बहुत ही मोटी बुक है एंड ये मैंने पूरी नहीं पढ़ी है ऑब्वियसली। अगर मैंने पूरी की पूरी गीता पढ़ी होती तो अभी मेरी ज़िंदगी काफ़ी अलग होती है कि नहीं। थोड़ी सी ही पढ़ी है, फिर मैंने पढ़ के रख दिया, कभी नहीं पढ़ा। बट आई हैव टू रीड दिस अगेन। एज यू कैन सी यहाँ पे बुक मार्क किया हुआ है। इतना ही पढ़ा है ये अभी तक, तो ये पूरा पढ़ना पड़ेगा एंड मुझे ये स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि ये इतना जो मैंने पढ़ा है ना ये मैं भूल चुकी हूँ। सेकेंड बुक आई हैव, ओ गॉड आई लव दिस बुक, दिस इज डेथ। ये मैंने खरीदा था इस्कॉन, मायापुर इस्कॉन, जब मैं गई थी मम्मी के साथ। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल बुक। ये मैंने पूरा ख़त्म कर लिया है। दिस इज द इंडेक्स ऑफ दिस बुक, ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ एंड एवरीथिंग। तो दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। ये बुक तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। इट्स लवली, यू नो कि हमारी जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है, ये सिर्फ शरीर ही मरेगा। सो डोंट बी स्कैर्ड, बिकॉज इन रियलिटी यू आर नेवर गोइंग टू डाई, यू आर इमॉर्टल बिकॉज यू आर द सोल, राइट। तो तुम कभी नहीं मर सकते। सो दिस इज़ द सेकेंड बुक। नेक्स्ट ये कौन सी बुक? सराउंडेड बाय इडियट्स। दिस इज अबाउट साइकोलॉजी आई थिंक। ये इस बुक में ना हर इंसान को 4 कलर्स में कैटेगराइज करके उनकी पर्सनालिटी बताई गई है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। एंड ऐसा कहा गया है इस बुक में कि दुनिया में जितने भी बिलियन लोग हैं वो हर इंसान ये चारों पर्सनालिटी में से किसी एक पर्सनालिटी के अंदर ही फॉल होता है। या तो ही इज़ ब्लू, ग्रीन, या तो ही इज़ येलो, या तो ही इज़ रेड, या तो ही इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 कलर्स, या तो ही इज़ अ मिक्सचर ऑफ 3 कलर्स। सो कि चारों कलर्स की पर्सनालिटी बताई गई है, और वैसे पर्सनालिटी के इंसान का बिहेवियर कैसा होता है, वैसे लोगों से आप कैसे डील कर सकते हो। इसका एक्चुअली 3 पार्ट्स है। सराउंडेड बाय इडियट्स है, और ये मैंने पूरी पढ़ ली है, सराउंडेड बाय साइकोपैथ्स, दिस इज लवली। और इसका एक 3rd पार्ट भी है, सराउंडेड बाय नार्सिसिस्ट्स, बट वो वाला मेरे पास नहीं है, तो ये मैं कंप्लीट कर लूँगी तब मैं 3rd पार्ट खरीदूंगी। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। तो वही उन 4 कलर्स के हिसाब से लोगों को इसमें कैटेगराइज किया गया है, एंड वो लोगों के बिहेवियर वाइज कि आपको वो अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या कोई यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, या आपसे वो झूठ बोल रहा है, तो कैसे आप उनकी झूठ को चुटकी में पकड़ ले, वो सब इस किताब में लिखा हुआ है। नेक्स्ट बुक जो काफ़ी पतली बुक है, ये मैंने कोलकाता के इस्कॉन से ख़रीदा था। इट्स अबाउट भगवान जी के करीब कैसे होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, नथिंग इंटरेस्टिंग इफ़ यू आर एन एथिस्ट। 6th बुक गौर गोपाल दास। ये बुक के बारे में तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने बहुत सुना होगा इस बुक के बारे में। ये 7th बुक है। 8th बुक, ये तो मैंने शुरू ही नहीं की है पढ़नी, हिडन हिंदू। ये तो मतलब सब इमेजिनरी है, मतलब आई मीन आई बॉट दिस बिकॉज आई थॉट ये बहुत इंटरेस्टिंग। और लुक एट दिस, कितनी पढ़ी है मैंने। 2 पेज पढ़ के मैंने बुक मार्क करके रखा है इसको, लिटरली 2-3 पेज पढ़ा है, 5 पेज पढ़ा है, 2-3 पेज, 3-4 पेज पढ़ा है इसका, क्योंकि दिस इज लाइक अक्षत गुप्ता ने लिखा है यार, ये अक्षत गुप्ता ने लिखा है ये। आई मीन दिस इज इमेजिनरी। तो मुझे ऐसी किताबें अभी बहुत ही बेकार लगती है पढ़ना, लाइक क्योंकि आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग, ये सब इमेजिनेशन बेस्ड है, इट्स फिक्शनल। नेक्स्ट बुक
आई लव दिस बुक सो मच। ये तो मैंने मेरे क्रिमिनल बाप को समझने के लिए ख़रीदा था इनसाइड द क्रिमिनल माइंड। एंड ये वाली किताब के ऊपर तो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ भी निकल गई है। एंड दिस इज़ सच अ ग्रेट बुक। आई मीन लुक एट द कॉन्टेंट्स कि पेरेंट्स डोंट टर्न अ चाइल्ड इनटू अ क्रिमिनल फादर। वो क्रिमिनल फादर तो मेरा फेवरेट चैप्टर है, बिकॉज ऑब्वियसली ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने फर्स्ट से लेके लास्ट चैप्टर तक नहीं पढ़ी है, इसके मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं जो मुझे बहुत रिलेटेबल लगे। नेक्स्ट दिस इज़ अ लवली बुक, योगी प्लेट। दिस आई हैव रेड एंड दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। इस बुक में समझाया गया है हाउ अगेन दुनिया में जितने भी लोग हैं, बिलियन लोग, वो हर इंसान तुम्हारा बना है राजस तामस एंड सत्व, राइट? सत्व राजस तामस से, है ना? मतलब दुनिया की जितनी भी सृष्टि है, जो भी है, वो सब कुछ बनी है इन 3 गुणों से। तो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप हाउ मेनी गुणास यू हैव और दोषास यू हैव, जैसे कहते हैं ना एवरीवन इज लाइक एवरीवन शुड वर्क आउट, सबको जिम जाना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबको जिम नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग हैं जो जिम जाएंगे तो उनकी बॉडी को सूट ही नहीं करेगा, क्योंकि उनकी बॉडी जिम जाने वाली है ही नहीं। कुछ लोगों को सिर्फ, जैसे मेरा वता दोषा है, ये मुझे बुक पढ़ के पता चला कि मेरा वता दोषा है। कुछ लोगों का कफा दोषा होता है, ठीक है? तो मेरा वता दोषा है। माई पर्सनैलिटी इज समथिंग लाइक आई शुड नॉट डू दैट हैवी लिफ्टिंग एक्सरसाइज एंड ऑल। मेरे को वॉक्स पे जाना चाहिए, हल्का फुल्का योगा करना चाहिए। एंड ये किताब पढ़ने के पहले भी मैंने 5 बार जिम ज्वाइन किया है और मैं 1 हफ्ता वर्कआउट करके जा ही नहीं पाती थी। आई एम ऑलवेज इंक्लाइंड टूवर्ड्स गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक्स, स्विमिंग, डूइंग योगा, राइट? और ये बुक पढ़ के मेरे को और अच्छे से समझ आया कि अच्छा इसीलिए, राइट? हर पर्सनालिटी, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सबकी पर्सनालिटी इधर डिस्क्राइब की गई है। आपका मेरा ड्राई स्किन है, सुपर ड्राई स्किन है, बिकॉज मेरा वता दोषा है। इसीलिए वता दोषा वालों को खाने में घी बहुत ज़रूरी होता है। और उनको देखना, जैसे आई डोंट लाइक ईटिंग नॉन वेज। वाई? क्योंकि अंदर से मेरा जो तामसिक चीज़ें थी वो चली गई है, इसीलिए मेरे को नॉन वेज के प्रति अट्रैक्शन ही नहीं है, राइट? एक इंसान के खाने में तामसिकता नहीं होनी चाहिए। ही शुड हैव सात्विक फूड एंड राजसिक क्या है? मसाले, आपका वही मतलब तेल, मसाले, मिर्ची वगैरह, दैट इज़ राजसिक, अचार वगैरह। एंड तामसिक इज़ वो अंडा, मच्छी, ये वो। आप जितना तामसिक खाना खाओगे आप उतने तामसिक बनोगे, जितना राजसिक खाना खाओगे उतना राजसिक बनोगे। और एक इंसान जितना तामसिक खाने की तरफ अट्रैक्टेड है वो उतना ही अंदर से तामसिक है, राइट? आप अगर खिचड़ी, आलू, रोटी, दही, घी, सात्विक खाने की तरफ अट्रैक्टेड हो तो आप अंदर से भी प्योर हो, अंदर से सात्विक हो। तो ये सब है ये बुक। इट्स अ वेरी गुड बुक। ये भी मैंने मंदिर से ही खरीदा था, इस्कॉन से, ठीक है? नेक्स्ट बुक आई हैव साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगेन ये बुक की हालत देखो यार, कितनी पुरानी हो गई है। अच्छी ये बुक का तो मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन देने का ज़रूरत ही नहीं है, ये काफ़ी पॉपुलर बुक है। आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट दिस। देन परफेक्शन ऑफ योगा तो बहुत पतली बुक है, वेरी वेरी पतली, एंड ऑफ कोर्स आई हैव रेड दिस। इसमें ऐसी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, बस दुनिया का सबसे घटिया किताब, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ये बुक पढ़ी है। मैं तो 1 पेज पढ़ के ही मेरा हो गया, 1 पेज पढ़ के ही मेरा हो गया। मुझे लगा था ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगेगी, बट माय गुडनेस, ये क्या है? ये सब ग्राफ, ये क्या मैथ्स बुक है क्या? मैथ्स बुक जैसा है, इसमें इतने ग्राफ है। रुकिए मैं और ग्राफ दिखाती हूँ। इसमें ग्राफ बना के एक्सप्लेन कर रहा है, एंड आई एम लाइक पागल वागल हो ना क्या? इतना सारा ग्राफ, ये सब ग्राफ मेरे को समझ नहीं आता है। ये देखिए मैंने इतनी सी पढ़ी है ये बुक, सिर्फ इतनी सी, और इतना सब पढ़ के ही आई एम लाइक ये ग्राफ वाली बुक मेरे से नहीं पढ़ी जाएगी, बट आई थिंक आई शुड रीड इट। कितना बिल्डिंग बनाओगे? बिल्डिंगें बनानी खत्म नहीं हो रही है। बोल देती हूँ
हूँ चिल्ला के खिड़कियों से, ये बेकार के लोग भी सुने, इतना बिल्डिंग बना के क्या फ़ायदा होगा। सो या ये सड़ी हुई बेकार की बुक है ये वाली, जो मैंने मतलब बिल्कुल ही नहीं पढ़ी है, थोड़ा सा पढ़ा होगा लाइक 9-10 पेज। नेक्स्ट बुक आई हैव अष्टवक्र गीता। दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। ये मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी थी, पर इसमें काफ़ी एक वाहियात चीज़ मैंने देखी। कुछ तो एक इसमें एक ऐसा लिखा हुआ था, समथिंग लाइक पान के पत्ते, सुपारी और औरत हाथों के मुट्ठी में ही अच्छी लगती है, एक ऐसी कुछ एक बहुत अजीब चीज़ लिखी हुई थी। और वो पढ़ने के बाद आई वाज लाइक मैं ये और नहीं पढ़ने वाली हूँ, ये घटिया बुक है। व्हाट डू यू मीन बाय हाउ आर यू कंपेयरिंग सुपारी विथ औरत? लाइक आर यू नट्स और व्हाट? हाउ डेयर यू कंपेयर सुपारी एंड पान के पत्ते विथ औरत? नेक्स्ट आई हैव पोम्स वाली बुक। ये बुक में तो रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम्स लिखी हुई है। वेरी गुड बुक, अगेन भगवान जी की बुक है। ये सारी बुक्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। बियॉन्ड इल्यूजन डाउट, ये देखिए, ठीक है, ये वाली बुक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये वाली बुक मैंने पढ़ी है क्या, मैंने ये बुक पढ़ के पूरी ख़त्म कर दी है और मुझे याद ही नहीं है मैंने क्या पढ़ा इसमें। That's so weird. Why don't I remember? My God यार, मुझे अभी रियलाइज़ हो रही है कि मैं भूल ही गई हूँ ये सब पढ़ के कि क्या लिखा है इन सब में। मुझे ये सब फिर से पढ़ना होगा। नेक्स्ट बुक आई हैव, ओफ ये बुक का तो फट ही गया है ये सामने, ये इतना पुराना है। सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, ये मैंने पूरी ख़त्म कर ली है पढ़ के। दिस इज़ अ बुक, दिस डजंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन, आप लोगों को तो पता ही होगा, ये बहुत ही फेमस बुक है। ये बुक मैंने ख़त्म कर दी है पढ़ के। इसी बुक का सेकंड पार्ट भी है मेरे पास जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, दैट इज़ एवरीथिंग इज़ फक्ड। इसका अभी तक सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ना शुरू किया है। नेक्स्ट बुक आई हैव इज़ पोएम्स की बुक। ऑफ कोर्स ये मैंने पूरी नहीं पढ़ी है यार, इतनी मोटी, इतनी सारी पोएम्स है इसमें, बाय रूमी। एंड या काफ़ी लंबी कविताएं हैं इसमें, ठीक है। ये मैंने मतलब ऐवे ही ख़रीदा था। आई यूज़ टू स्मोक marijuana बैक देन, तो marijuana एंड कॉफ़ी एंड सम पोम्स बाय रूमी तब ये ख़रीदा था। देन नेक्स्ट बुक इज़ थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अगेन आई डोंट थिंक दिस बुक नीड्स एनी एक्सप्लेनेशन, ये तो काफ़ी फेमस बुक है, आपको पता होगा। नेक्स्ट बुक, ओह माय, one of my favorite books by Sigmund Freud, Interpretation of Dreams। ये बहुत मोटी बुक है, बिल्कुल भी मैंने ये बुक ख़त्म नहीं की है पढ़ के, राइट। इस बुक से भी मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं जो चैप्टर्स मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, जैसे विश फुलफिलमेंट एंड ऑल दैट, क्योंकि मेरे सपने बहुत पागलों वाले होते हैं। मतलब मुझे आज भी याद है मैंने 5 साल पहले सपने में क्या देखा था, राइट। एंड ये सब मैं किसी इंसान से बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे ऐसे ही बोलते हैं कि यार तू सपने देखती है, मैं तो सपने ही नहीं देखता, या मुझे तो उठ के ही मैं भूल जाता हूँ। बट आई एम लाइक तुम उठ के ही भूल जाते हो, मुझे तो 1-2 साल पुराने सपने भी याद रहते हैं। तो अजीब सपने वपने देखती थी, अभी नहीं देखती हूँ क्योंकि अभी आई थिंक लाइफ इज़ चेंजिंग। सो सपनों के बारे में जानने के लिए मैंने ये बुक खरीदा था। दिस इज़ वेरी फैट, वेरी थिक बुक। नेक्स्ट बुक आई हैव, ये बुक मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था एंड दिस इज़ अ वेरी गुड बुक, हाउ टू रीड एंड स्पीक बेटर। दिस इज़ अ थिक बुक अगेन, और ये मैंने पूरी नहीं कंप्लीट की है, इतनी कंप्लीट की है। और बहुत अच्छी बुक है ये, मतलब बहुत अच्छी बुक क्या ही है, ये बुक स्कूल जैसी बुक है, इट्स लाइक स्कूल टाइम। ये बुक मुझे मेरे पड़ोसी ने दी थी और उसने मुझे ये लिख के भी दिया था यहाँ पे कुछ, जो मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ क्या लिखा है, क्योंकि उसकी ऐसी अजीब सी हैंड राइटिंग है। ये बुक मुझे 6 साल पहले दी थी जब मैं मम्मी के साथ रहती थी, एंड 6 साल बाद भी आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही हैज़ रिटन। सो ऑफकोर्स ये बुक में वो सब लेटर राइटिंग, रेज्यूमे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग हैन तैन है, और स्पीकिंग वाला जो सेक्शन है वो मैंने थोड़े बढ़िया से पढ़ा है कि तुम कैसे अपनी आवाज़ लिटरली चेंज कर सकते हो बात करने के टाइम, एंड ऑल दैट। सो दिस इज़ द नेक्स्ट बुक, दिस इज़ अ वेरी गुड बुक।
व्हाट एल्स सदगुरु का इनर एंड इंजीनियरिंग, ये बुक को तो एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आई थिंक आप लोगों ने ये बुक के बारे में बहुत सुना होगा। नेक्स्ट, ये तो पूरा फट ही गया है यार। एनीवे, दिस इज़ द बुक कर्मा, जो फट गया है। ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें वही कर्मा के बारे में समझाया गया है कि कर्मा इज़ नॉट दैट सिंपल कि अरे मैंने एक जन को थप्पड़ मारा तो मुझे भी कोई थप्पड़ मारेगा। इट इज़ वे मोर देन दैट, वो सब। दूसरी बहुत ही पुरानी बुक इकिगाई, लुक एट द कंडीशन बुक, ये भी मुझे एक्चुअली किसी ने गिफ्ट ही दी थी। एक अजीब सा पीछे नोट लिख के, अच्छी नोट नहीं दिखा सकती आप लोग को, वाहियात टाइप के। इकिगाई डजंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन, इतनी पुरानी हो गई है, माय गॉड। नेक्स्ट, टाइम पास के लिए मैंने ये बुक्स मंगवाई थी, महागाथा टेल्स। ये स्टोरीज है कि दुनिया की सृष्टि जब से हुई, कि शिव जी के कान से कोई निकला, शिव जी के अंगूठे से कोई निकला, उस तरह से हम इंसान बने, कैसे बैक्टीरिया से इंसान बने एंड व्हाट नॉट। देखिए, दिस इज़ द कंटेंट्स ऑफ द बुक। और मुझे ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़िया लगती है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी दिखाती हूँ। लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स इज़ अ वेरी गुड बुक, डजंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट बुक आई हैव अनदर बुक जिसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, हनुमान चालीसा। और ये वाली जो बुक है, ये सिर्फ हनुमान चालीसा नहीं है, ये हनुमान जी का बचपन से लेके एंड तक का पूरा स्टोरी है। एंड तो अभी उनका हुआ नहीं है क्योंकि वो तो इमॉर्टल थे, उनको ज़िंदगी भर का वरदान जो मिला था जिंदा रहने का। तो हनुमान जी अभी भी तपस्या कर रहे हैं, काल की अवतार जब आएंगी तब वो उनके साथ आएंगे। एथिस्ट्स कैन कॉल मी अंधविश्वासी, आई डोंट गिव टू शिट्स एंड यू नो दैट एथिस्ट। एनीवे, नेक्स्ट कमिंग बुक साइंस ऑफ री इनकारनेशन, डजंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन। जो है ये कवर बता रहा है वो कि या इट्स अबाउट री इनकारनेशन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये तो मैंने गांव के गंवार को इम्प्रेस करने के लिए ख़रीदा था, जो एस है, क्योंकि वो ये सब चीज़ें बहुत उसमें मात। अरे ये मैंने CPM है ना, ये क्या, ये CPM है राइट? इज़ दिस CPM? आई डोंट नो। ये मैंने CPM का ये देखा है, नहीं बस देखा। अच्छा, ये तो CPM है, ये तो गांव के गंवार इसी को सपोर्ट करता है, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए मैंने ये बुक ख़रीदा। और या मैंने ये नहीं पढ़ा है अभी तक, क्योंकि आई एम नॉट इनटू बुक्स लाइक दैट। दिस इज़ अ गुड बुक, वाई आई एम अ हिंदू। आई हैवंट रेड दिस कम्प्लीटली, ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था। नेक्स्ट बुक वाइट नाइट्स, वेरी गुड बुक। ये तो आपका ये है, इस बुक से आप कुछ नहीं सीखोगे। इट इज़ नॉट अ सेल्फ हेल्प बुक, इट इज़ लाइक अ वेरी लोनली काइंड ऑफ, लाइक अ स्टोरी काइंड ऑफ। ठीक है, ठीक है। और क्या है, हु इज़ गॉड, ये भगवान वाली किताबें मैं सारी पढ़ लेती हूँ, ठीक है। ये सब मतलब ये भगवान की किताबें सारी पढ़ लेती हूँ। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये वाइट नाइट्स मेरे से पढ़ा नहीं जाता है। हु इज़ गॉड, इसमें भगवान जी को डिस्क्राइब किया गया है कि आपको भगवान के करीब होना है, ये वो, तो आपको क्या करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दैट। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, दिस इज़ द अदर बुक आई हैव। ये भी है एक बुक, बहुत अच्छी बुक है, एज अ मैन थिंक इट। और भी बहुत बुक्स है, मम्मी के घर में है। और ये एक और बुक है जो मैं एक पैराग्राफ पढ़ के इतनी बोर हो गई, आई वाज लाइक और नहीं पढ़ सकती, फट भी गई है, मेरे डॉग ने खा लिया। मेडिटेशन बाय मार्कस, आई डोंट नो, डिस्गस्टिंग है ये वाली बुक, तो बहुत ही बोरिंग है। किसी ने ये बुक पढ़ी है तो मुझे समरी बता देना, आई तो हेट इट। ये बुक का हाल देखो, चाणक्य नीति इतनी पुरानी है और इसके ऊपर तो मतलब कॉइल, पता नहीं कॉइल रखा था, कॉइल गिर गया होगा, कॉइल का दाग हो गया है। चाणक्य नीति मैंने पूरी की पूरी पढ़ ली है और पढ़ के भूल गई हूँ मैं। इसमें लिखा हुआ था क्या कि औरत को और सुपारी को हाथ में रखते हैं, या अष्टवक्र गीता में लिखा था। खैर आई थिंक ऐसे ही किसी बुक में लिखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बुक आई है, ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, हिंदुइज्म्स ग्रेट थिंकर, थोड़ी सी पढ़ी है बट कंप्लीटली नहीं पढ़ी है, ठीक है। ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था। ये बुक मम्मी ने मुझे दी थी जब मैं शिरडी से आई थी, मोटी सी बुक है, पुरानी सी है, मतलब साईं बाबा की बुक है। अरे इसमें बारिश का पानी वानी लग गया। 10 रुपए बुक के अंदर, 10 रुपए मिले यार। और भी रुपए है क्या, देखो तो 10 रुपए मिले हैं, 100 रुपए मिलेंगे, 50 रुपए होंगे क्या? नहीं 50 रुपए नहीं, 10 रुपए है। साईं बाबा की विभूति है, शिरडी की विभूति है। मम्मी ने ये बुक दी थी, बहुत ख़राब हालत हो गई है, बारिश का पानी लग गया था, ठीक है। ये साईं बाबा की बुक है, साईं बाबा की
कहानियाँ हैं इसमें, तो दिस इज़ दैट बुक। फिर अगेन आई हैव धार्मिक बुक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या था भूल गई हूँ पढ़ के, ये मैंने पूरी नहीं कंप्लीट की है, यहाँ तक पढ़ी है। अरे यही करती हूँ मैं, इतनी किताबें खरीदती हूँ, आधी आधी पढ़ के, अरे 10 रुपये बचा के रखती हूँ कोई उड़ ना जाए, आधी आधी पढ़ के रख देती हूँ, ठीक है। और लास्ट 2-3 किताबें हैं, ये दिखा दिया ना मैंने, सोल वाइज ये दिखाया क्या मैंने? डिड आई शो दिस? आई डोंट थिंक सो। व्हाट डू यू मीन बाय फेट? आई डोंट रिमेम्बर ये मैंने पढ़ा है कि नहीं। दिस बुक, ये भी मैंने इस्कॉन से ही ख़रीदा था। आई थिंक मैंने ये पढ़ा ही होगा क्योंकि इस्कॉन से जो ख़रीदा है, पर ऑफ कोर्स पढ़ के भूल गई होंगी। मेटामॉर्फोसिस फ्रांस काफ्का, इट्स अ वेरी फेमस बुक। ये तो सबको पता है कैसे वो आदमी एक कॉकरोच काइंड ऑफ कीड़े में बदल जाता है, नींद से उठ के देख रहा है वो कि वो एक कीड़ा बन गया है, और उसको कीड़ा बन गया है उस चीज़ का कोई यू नो लाइक वो ही इज़ नॉट वरिड दैट ही ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बग, बट ही इज़ वरिड कि वो जॉब में कैसे जाएगा, उसकी फैमिली का क्या होगा। सो लाइक सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी का प्रेशर इतना देखिए कि आप नींद से उठ के देख रहे हो, आप एक कीड़े, आप कॉकरोच बन गए हो, और आपको वो कॉकरोच बन गए हो, उसमें आश्चर्य नहीं, उसमें डर नहीं है, आपको ये है कि आप जॉब में कैसे जाओगे कॉकरोच बन के। तो वो सब लेके ये बुक है, हाउ टू स्टॉप बैड हैबिट्स, इसी वाले बुक में था वो। यही बुक का पढ़ के मैंने आप लोग को एक्सप्लेनेशन दिया था। इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई है कि कैसे, एंड आई लव बुक्स लाइक दिस जिसमें ना मेन पार्ट्स को ऐसे हाईलाइट किया हुआ होता है एंड ऑल दैट। ऐसे देखो केक वेक बना के है, ऐसे बुक्स पढ़ने में मज़ा आता है। सो ये भी बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। सो या दैट्स इट, ये थे मेरी सारी किताबें। मेरी मम्मी के घर पे भी बहुत सारी किताबें हैं यार, पर मम्मी के घर पे जो किताबें हैं वो तो मतलब अब मम्मी जब बात करेगी मुझसे तब मैं मम्मी को बोलूँगी कि मम्मी मुझे किताबें दो, तुम मतलब क्या कर रही हो, मुझे पढ़ना है, वो सब मैं भूल गई हूँ पढ़ के। देखती हूँ, मैं मेरे भाई को बोलूँगी वो सब किताब अगर वो लाएगा, मैं बोलूँगी यार दे मेरे को, ठीक है। मेरे भाई के पास भी मेरी किताबें पड़ी हैं। So yeah, this was today's video, and yes, I don't shave my underarms anymore, so whatever, I don't give 2 shits. 10 रुपया मिला है आज मुझे किताब के अंदर से, आई एम वेरी हैप्पी। सो या लेट्स मीट टुमारो अगेन। किताब के अंदर से निकाला 10 रुपया, दूसरे किताब के अंदर रख दिया मैंने। एनीवे, लेट्स मीट टुमारो अगेन इन अनदर वीडियो। ये था मेरा आज का वीडियो, और यप, जर्नी टू 1 लाख सब्सक्राइबर्स। ऑनेस्टली मुझे लगा था ना कि ये जर्नी टू 1 लाख सब्सक्राइबर्स काफ़ी ईजी होगा, यू नो कि हर दिन एक वीडियो अपलोड करना है जब तक 1 लाख नहीं हो जाता, ईजी होगा क्या है। बट नाउ आई रियलाइज, आई मीन इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट बट इट्स नॉट ईजी ऑल्सो, समवेयर इन द मिडल, बट आई एम लाइकिंग इट। लाइफ में पहली बार मैं किसी चीज़ को मतलब कर रही हूँ इतने टाइम तक, नहीं तो मैं 1 हफ्ता करके आई एम लाइक और नहीं होगा। बट या आई एम लविंग इट। 24 साल में ये पहली चीज़ है स्कूल के अलावा जो मैं बिना ब्रेक लिए कर रही हूँ। स्कूल में भी मैं ब्रेक लेती थी यार, स्कूल में मेरा अटेंडेंस होता था 40%। एनीवे, सो या दिस वाज टुडेज वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। गिव मी अ विशेष टिप्पणी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको किसी बुक का लिंक वगैरह चाहिए या कुछ तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपके पास कोई किताब है जो आपने पढ़ी है और आपको लगता है मुझे भी पढ़नी चाहिए तो वो भी मुझे बताना। राइट, सो चलिए कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर, लव यू।